हर हर महादेव मित्रों, मेरे प्रिय श्रोताओं और शिव के परम भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जो सिद्ध करती है कि इस संसार में भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और प्रेम से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। यह कथा है एक साधारण से मनुष्य गोपाल की, जिसकी जीवन यात्रा में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं आकर उसे हर संकट से उबारा। यह कथा मात्र कहानी नहीं, यह उस अटल विश्वास का प्रमाण है जो एक भक्त और उसके आराध्य के बीच होता है। आइए हम सब मिलकर उस पावन समय में चले जब शिव की महिमा से एक भक्त का जीवन आलोकित हुआ। पहाड़ों की तलहटी में एक छोटे से गांव में गोपाल रहता था। वह कोई धनी सिख नहीं था, ना ही कोई महान विद्वान। वह तो बस एक साधारण सा किसान था, जिसकी जीवन की एकमात्र पूंजी थी उसका परम विश्वास। उसके जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बीमारी, तो कभी कर्ज का बोझ। जीवन की इन कठिनाइयों ने उनके शरीर को भले ही थका दिया हो, पर उसकी आत्मा को छू भी नहीं पाई थी, क्योंकि उसकी आत्मा में सदा शिव का वास था। गोपाल का घर बहुत ही छोटा था, पर उसके आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे उसने अपने हाथों से एक शिवलिंग स्थापित किया था। यह शिवलिंग पत्थर का नहीं, बल्कि उसके हृदय की श्रद्धा का प्रतीक था। हर सुबह वह अपने दिन का पहला और अंतिम कार्य यही करता था। शिव का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और ओम नमः शिवाय का जाप। उसका जब केवल होठों से नहीं होता था, वह तो उसके प्राणों से निकली हुई पुकार होती थी। वह शिव से शिकायत नहीं करता था, वह बस कहता था, हे भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। इस तुच्छ सेवक पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक वर्ष आया कि प्रकृति रूठ गई। लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, गांव में भूखमरी फैल गई। गोपाल के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था, वह भी समाप्त हो गया। सबसे बड़ी विपदा तब आई जब उसकी इकलौती बेटी पार्वती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि उपचार के लिए शहर जाना होगा, जिसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। गोपाल के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसके मन में पहली बार निराशा ने दस्तक दी। वह रात भर सो नहीं पाया। बेटी का मुरझाया चेहरा और पत्नी का रोता हुआ स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। अगली सुबह वह अपने नित्य कर्म के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग के सामने बैठा। उसकी आंखें बंद थी, पर आंसू बह रहे थे। आज उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं था, बस एक मूक वेदना थी। उसने अपने दोनों हथेलियों को शिव के चरणों में रख दी और कांपते हुए स्वर में कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं जानता हूँ आप मेरे कर्मों के फल ही दे रहे हैं, पर आज मेरी बेटी, मेरी पार्वती, उसके प्राण संकट में है। यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो हे शंभु, कोई राह दिखाओ, नहीं तो मैं आज ही यही आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, केवल अखंड संपन्न था। वह वहीं शिवलिंग के सामने अपनी चेतना खोकर लेट गया। जब सूरज ढलने लगा और शीतल पवन चली, तब गोपाल की आंख खुली। वह उठा और देखता है कि उसके ठीक सामने एक तेजस्वी साधु खड़ा है। साधु के चेहरे पे अलौकिक शक्ति थी, सिर पर जटाएं थी, माथे पर भस्म का तिलक। उनके नेत्रों में मानो सारे ब्रह्मांड का तेज समाया हुआ था। साधु ने गोपाल को प्रेम से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वत्स, रोता क्यों है? जो सत्य के मार्ग पे चलता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। शिव की कृपा तुझ पर सदा से है और सदा रहेगी। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और गोपाल के हाथ में रख दी। वह माला लेकर नगर के सेठ के पास जा
कहना यह अखंड सौभाग्य की माला है, तेरा संकट दूर हो जाएगा। इतना कहकर साधु ने पीपल की वृक्ष की ओर देखा और पलक झपकते ही वो अंतर्ध्यान हो गया। गोपाल चारों दिशाओं में देखता रहा पर उन्हें कहीं नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे, यह स्वयं भगवान भोलेनाथ की लीला थी। गोपाल तुरंत वह माला लेकर गांव के सबसे धनी सेठ के पास गया। सेठ बहुत लालची और कठोर हृदय का था। जब गोपाल ने उसे रुद्राक्ष की माला दिखाई तो सेठ की आंखें उस माला के तेज से चकाचौंध हो गई। सेठ ने कहा, यह माला तेरे पास कहाँ से आई? गोपाल ने अपनी बेटी का बीमारी का हाल सुनाया। सेठ का कठोर हृदय भी शिव की महिमा के सामने पिघल गया। उसने बिना किसी मोल भाव के तुरंत गोपाल की बेटी के इलाज के लिए पर्याप्त धन दिया और कहा, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए, यही मेरा मोल है। गोपाल तुरंत शहर गया और उसकी बेटी पार्वती का सफल इलाज हुआ। कुछ ही हफ्तों में पार्वती पहले से भी अधिक स्वस्थ होकर लौट आई। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो समझा कि वह रुद्राक्ष की माला केवल एक वस्तु नहीं थी, वह शिव के आशीर्वाद का साक्षात रूप थी। भगवान शिव ने उसे यह दिखाया है कि जब मनुष्य अपनी कठिनाइयों से भागता नहीं बल्कि सच्चे मन से अपने आराध्य पर विश्वास रखता है तो स्वयं महादेव उसकी नैया पार लगाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, याद रखिए, जीवन में संकट आएंगे और जाएंगे पर आपकी भक्ति और विश्वास हमेशा भगवान पे बनाए रखना चाहिए। शिव कहीं दूर कैलाश पे नहीं, वो आपके हृदय में है, आपके विश्वास में है और आपके हर ओम नमः शिवाय के जाप में बसते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव। यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।